4.10 देखिए इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसमें ना एक बच्चा ने 4.8 भी लिखा है कि ये भी डाउट है हमारा। और 4.8 तो सेकेंड एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ का, देखना उसमें सारा चीज कराया हुआ है मेरा ये, ठीक है। तो ये वहां से देख लेंगे आप, ओके। ये 4.10 नंबर क्वेश्चन ही डाउट है, एक्चुअल डाउट है, बाकी 4.8 तो एप्लीकेशन में कराया हुआ है, ठीक है। वो देख लेना एक बार प्लेलिस्ट में चेक करके, सेकेंड एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का है, थिक करंट कैरिंग वायर का है, ठीक है। देखो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। देखो इससे नॉर्थ की तरफ, देखो ये है ऐसे, ये साउथ होगा, ऊपर वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा। तुमने पढ़ा होगा इस चीज को, नीचे वाला साउथ होता है, ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ, ओके। एंड इसके बाद ये कह रहा है क्या, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। देखो पहला केस है, अगर करंट का डायरेक्शन किधर से किधर हो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट तो ये है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट का डायरेक्शन है ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये करंट का डायरेक्शन है कितना, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर का करंट है। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, ओके। ईस्ट से वेस्ट की तरफ है करंट का, एंड साउथ टू नॉर्थ, दो केसेस में लेना है। चलो कोई नहीं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, फोर्स क्या होता है, IL/B sin थीटा, बिल साइन थीटा बोला था ना। अब इसमें आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये ध्यान रखिए, एल को इधर ले आइए, IB sin थीटा। अब ऐसा नहीं कि फोर्स निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तुम निकालने लग जाओ फोर्स, और इसमें एल को यही रख दो, ठीक है। एल ढूंढ रहे या भाई एल लेंथ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, इसमें यही गलती होती है। क्या फोर्स निकालना है, क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, इस क्वेश्चन को जस्ट पहले देख लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट लीजिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ओके। और ये देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या लिखते हैं, F, और IB है I1 × B 3 × 10⁻⁵ एंड साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर यहाँ कितना लेंगे, 90 डिग्री, तो 3 × 10⁻⁵, ये फोर्स पर यूनिट, इतना न्यूटन पर मीटर, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये पहला है। बी नंबर देखो, बी नंबर में क्या है, सेकेंड वाले में F = IL/B sin थीटा, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इस वाले केस में ये कह रहा है कि साउथ टू नॉर्थ करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब कहने का जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब एरो बना रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं समझ रहे करंट ही फ्लो हो रहा है, लिख दिया ना मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो है ये करंट है I, समझ में आई। तो IL and B दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है, तो मतलब सेम डायरेक्शन होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0, IL/B sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0, ओके। इतनी बातें समझ में आ रही है हमें। फोर्स यहां पर जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा सेकेंड केस में। अच्छा, फर्स्ट वाले केस में फोर्स तो लगा दिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स। देखो IL × B, ये तुमने सीखा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, IL × B, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, वो किधर होगा, अगर फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा, देखो इधर, IL ये है और B ये है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, क्रॉस प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है तो देख कोई दिक्कत नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये क्या दिखाएगा, फोर्स के डायरेक्शन को। तो यहां पर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, नहीं, या फिर ऐसे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। यही तो होता है, कितनी डायरेक्शंस होते हैं, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपर, नीचे, लोअर, अपर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यही तो होता है, 6, ठीक है। तो इसी तरह से लिखते हैं, और बाकी लिखाना है तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये सब लिखते हैं, लेकिन अभी तो करंट सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर है तो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4.